ओके गाइस, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएबिलिटी? बताओ, आप क्या समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज है? इसके मीनिंग पे बात करेंगे, है ना? कि व्हेन हाउ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कैसे हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट? बोलो। एनीवन? सर मे बी एक्स की रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होना किसी फंक्शन की। एक्स की रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज है। ओके, सम अदर आंसर? अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी, जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर वो डिफरेंशिएबल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, या फिर यूं कह सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन करते हैं, तभी करते हैं जब वो डिफरेंशिएबल है। और जब उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो बेटा एक चीज निकल के आती है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। सुना है आपने? 11th में थोड़ा सा देखा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के पोर्शन में। एक यस वर्ड सर। निकल के आता है डेरिवेटिव। मुझे तो केवल ये बताओ, ये डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? किसी फंक्शन का स्मॉल डेरिवेटिव? वैल्यू। सर स्मॉल वैल्यू? डेरिवेटिव मतलब मतलब? डेरिवेटिव मतलब फंक्शन की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। फंक्शन की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। अच्छा जी, और एनी अदर आंसर? ज्योमेट्रिक मीनिंग बताओ, ज्योमेट्रिक मीनिंग। किसी भी फंक्शन को अगर अपन ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें तो उसके डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स डेरिवेटिव? सर स्लोप। स्लोप। हाँ, स्लोप कह सकते हो। स्लोप किसका? किसका स्लोप? स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट का। वेरी गुड, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। यही तो होता है डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। क्या कहा मैंने? स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में वैसे आपके कोर्स में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, यानी क्वेश्चंस ऐसे इक्का दुक्के क्वेश्चन थे कि आपसे पूछ लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपसे तो सीधे डिफरेंशिएशन करवा के और डेरिवेटिव निकलवाया गया। सारी एक्सरसाइज में फर्दर जितनी भी एक्सरसाइज है, अभी एक एक करके रूल्स आ रहे हैं, चेन रूल आएगा, पहले लिमिट वाले तरीके से होगा। ठीक है ना? तो ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेकिन बात करते हैं एक बार हम कि डिफरेंशिएबल कब होगा। जब उसका डेरिवेटिव निकल पाया। जब उसका डेरिवेटिव निकल पाया यानी उसका डिफरेंशिएशन हो पाया, तब वो डिफरेंशिएबल है। अब जब उसका डेरिवेटिव नहीं निकल पाया, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, इसके आने के चांसेस ऑब्वियसली कम है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सीधे वो डिफरेंशिएशन करवाएगा, चेक नहीं करवाएगा। चेक कंटिन्यूटी करवाता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करवाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे। अगर निकल जाता है यानी उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर आपने डेरिवेटिव के बारे में सीखा है तो आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर का, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव, जिसको अपन डैश लगा के लिखते हैं, 2x हो जाता है। ठीक है। यस सर। और अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, पता है किसी को? कॉस एक्स। कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर, अगर एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटिव हो जाता है एफ डैश एक्स, और अगर साइन एक्स है तो कॉस एक्स। अच्छा, कभी आपने ये सुना है कि एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन एक्स है? अब बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा? सोचा है कभी, या किसी ने बताया है कि मॉडुलस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होता है? या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका किसी ने डेरिवेटिव बताया हो आपको तो मुझे बता दो। बताया किसी ने? बोलो। नो सर। पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये नीचे के दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ऊपर के दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं। नीचे के दो डिफरेंशिएबल नहीं है, ऊपर के दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है क्योंकि उनका डेरिवेटिव निकल पाया। ठीक है। अब आप सोचो ऐसा क्या है इन दोनों फंक्शंस में और इन दोनों फंक्शंस में कि इनका डेरिवेटिव निकल पाया, इनका नहीं निकल पाया।
फॉर दैट आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ ऑल दीज फंक्शन। एक बार मैं सबका रफली ग्राफ बनाता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है पता है ना किसी को? पैराबोला है अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड पैराबोला, पैराबोला बनेगा ऐसे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना। उसके बाद अगला कौन सा बनाया था मैंने? साइन एक्स, साइन एक्स का सब जानते हो, साइन एक्स का ग्राफ बोलो लाइक दिस। ये साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, इसके बाद फिर कौन सा बनाया मैंने अभी? मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जानते हो ना सब, समवॉट लाइक दिस। अगर मॉडुलस एक्स है तो मॉडुलस एक्स प्लस वन है तो यही पॉइंट शिफ्ट होकर आगे आ जाता है, पर जनरल मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी आपने 11th में भी सीखा था, अभी इस क्लास में भी हमने काफी बार उसको डिस्कस किया था, याद हो तो। एक पॉइंट तो ये होता है, और फिर वन से छोटा में क्या पॉइंट हो जाता है? वन या वन से छोटे में इस तरह का पॉइंट हो जाता है, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, इस तरीके का, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप इनके ग्राफ्स को देखिए, ये तो हो गया मेरा साइन एक्स, ये हो गया मेरा मॉडुलस एक्स, ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आप इनके ग्राफ्स को देख के थोड़ा सा सोचें, थोड़ा एनालाइज करें कि ऐसा क्या है इन दोनों फंक्शन में कि इनका डेरिवेटिव निकल रहा है, और ऐसा क्या है इन दोनों फंक्शन में कि इनका डेरिवेटिव ही नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में ये आती है कि कंटिन्यूटी। देखो, इस चौथे फंक्शन को तो मैं स्ट्रेट अवे हटा देता हूँ, स्ट्रेट अवे, बिकॉज ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली पहला क्राइटेरिया भी यही है जो आप कह रहे हो, वाकई में वो पहला क्राइटेरिया है क्या? ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, जैसे कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट चेक करते हैं, वैसे डिफरेंशिएबल भी एट सम पॉइंट चेक करता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस नहीं है दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो हटाओ, इस वाले ग्राफ को तो हटाओ। लेकिन ये इसने क्या गलती करी थी? ये तो बेचारा कंटिन्यूअस भी था, मॉडुलस एक्स तो कंटिन्यूअस भी था, फिर इसका डेरिवेटिव आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं कहा कि ये कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल और उसका डेरिवेटिव ये है। तो आप चेक करो, अब इन तीन ग्राफ्स को लो, उसको मैं हटा ही देता हूँ। अब इन तीन ग्राफ्स को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि इन तीन ग्राफ्स को आप एनालाइज करो और मुझे बताइए कि ये कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल हैं और ये नहीं है, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो थर्ड वाला ग्राफ है उसमें टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, वो उसमें कोइंसाइड हो टेंजेंट जाएगी। ड्रॉ नहीं की जा सकती। देखो, वो एक तरीके की स्ट्रेट लाइंस बन रही है, और स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही लाइन होती है। अगर मैंने कहा इस लाइन का टेंजेंट बताओ, तो ये लाइन ही इसका टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है? जो कर्व को बाहर से छू के जाती है। मान लो ये कर्व है, तो ये इसकी टेंजेंट होंगी, जिसके सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वही टेंजेंट होती है कि ये सुनो, सिखाया नहीं था तो 9th क्लास में टेंजेंट। तो अगर मैंने कहा स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद, वही लाइन खुद ही टेंजेंट होगी उसकी, है ना। या आप प्रैक्टिकली याद करते हो कि उसका टेंजेंट बनेगा ही नहीं, है ना। और अगर अपन बिल्कुल डीपली अंदर जाएं तो वो लाइन ही उसका टेंजेंट बनेगा। तो ध्यान से सुनो, सपोज करो ये है 0 और ये है 1 और ये है -। तो अगर मैं 1 पे टेंजेंट बनाऊं तो कुछ इस तरीके की टेंजेंट बन जाएगी, थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैं, इमेजिन करो। और अगर मैं -1 पे टेंजेंट बनाऊं तो इस तरीके की टेंजेंट बन जाएगी, यस और नो? इस वाले ग्राफ को चेक करो, अगर मैं 1 पे टेंजेंट बनाऊं तो इस तरीके की, एंड -1 पे टेंजेंट बनाऊं तो कुछ इस तरीके की बनेगी। समझ आ रहा है? तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये तो हो गया 1 पे टेंजेंट, समवॉट लाइक दिस, और ये हो गया -1 पे टेंजेंट। समझ आ रहा है बेटा? बोलो। यस सर। अब यस आप सर। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, इमेजिन करना है इसको थोड़ा सा ना, जैसे जैसे -1 से 0 की तरफ आएंगे तो ये टेंजेंट भी आगे खिसकती जाएगी। जो लाइन ऐसे थी वो इस, जैसे इस पॉइंट पे तो वो ऐसे थी, इस पॉइंट पे वो ऐसे हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। 0 पे आते आते वो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस में मर्ज हो जाएगी, यस और नो? मतलब टेंजेंट जो कल को ऐसे थी, मान लो ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे थी, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे हो गई, ऐसे 0 पे आते आते वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बोलो, बोलो, समझ आया क्या? यस सर।
और अगर आप 1 से पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ टेंड करोगे तो भी यही काम होगा कि ऐसे करते 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 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे करते करते 0 पे आते आते वो मर जाएगी। तो x इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट टेंड हो रही है वो 0 पे आते आते अगर एक यूनिक टेंजेंट बन जाए, उस पॉइंट पे दोनों तरफ से आते आते एक यूनिक टेंजेंट बन जाए, तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और अगर यूनिक टेंजेंट ना बने, यानी अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो और 0 पे आते आते एक नई टेंजेंट बन रही है और राइट साइड से आ रहे हो और एक नई टेंजेंट बन रही है, दैट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट होता है, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा कि अगर मैं 0 को लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा हूँ तो मेरी 0 पे आते आते मेरी जो टेंजेंट बनी उसका स्लोप क्या है, वो तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं राइट साइड से टेंड कर रहा हूँ 0 की तरफ या किसी भी पॉइंट की तरफ, तो जो मेरी टेंजेंट थी वो टेंड होते होते जो 0 पे आके टेंजेंट बनी, वो उसका स्लोप क्या हुआ। तो अगर वो स्लोप इधर लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाले का स्लोप अगर सेम हो गया, दैट मीन्स टेंजेंट कॉमन बनी है। तो यानी कि उन दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन वी tend from the left side to any point उसका स्लोप, एंड व्हेन वी टेंड फ्रॉम राइट साइड टू एनी पॉइंट उसका स्लोप, वो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर स्लोप सेम हो जाएंगे दैट मीन्स वो टेंजेंट भी कॉमन है, सेम है, और सेम टेंजेंट बन जाती है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो इस वाले केस में अब यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ये लाइन खुद बनेगी, ये खुद ही टेंजेंट बनेगी, इसका स्लोप कुछ है, कुछ भी स्लोप है इसका ना। और जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो ये टेंजेंट बनेगी। तो देखो यहाँ पे 0 पे आते आते कॉमन टेंजेंट नहीं बनी, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो भी हर एक पॉइंट पे ये टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो हर एक पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट नहीं बनी 0 पे आते आते, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं, और ये किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से डिफरेंशिएबल नहीं। तो सिंपल सी भाषा में हम याद रखें तो ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एंड ओनली इफ, माइक ऑफ करो, ओनली एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस, पहली चीज कंटिन्यूअस, एंड सेकंड चीज इट इज स्मूथ। स्मूथ कब होगा, ठीक है ना, स्मूथ कब होगा, जब वो इस तरह का होगा, और इस तरीके का स्टीपर मतलब कर्व नहीं बनना चाहिए, एब्रप्ट कर्व बनना चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। स्मूथ वर्ड लिख दिया मैंने, स्मूथ वर्ड का मतलब ही ये है कि आप टेंजेंट बनाए जाओ हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके चाहे से आप लेफ्ट से आओ राइट से आओ वही कॉमन टेंजेंट बननी चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। उसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर बाकी बातें लिखने के बाद हम डिस्कस करते हैं। कनिष्का जैन प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। a function fx, Kanishka Jain please turn off your mic. A function fx is a differentiable function आई डबल एफ, इफ का मतलब क्या होता है पता है किसी को, आई डबल एफ if only if and only if, very good। आई डबल एफ, इफ का मतलब है if and only if its curve is continuous, its curve is, या its graph भी लिख सकते हो, its graph is continuous या its curve is continuous and smooth and also smooth। तो ये तो हो गई देसी भाषा की डेफिनेशन, अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज कुछ यूज नहीं करी मैंने। कर्व अगर कंटिन्यूअस है और क्या है, स्मूथ है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल एक एट सम पॉइंट की बात होती है, लेकिन अगर सिंपली डिफरेंशिएबल कह दिया तो दैट मीन्स उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। जैसे कंटिन्यूअस भी अपन सिंपली कह दिया इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसके डोमेन में हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। तो अगर मैंने सिंपली कह दिया इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, यानी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है और हर एक पॉइंट पे वो स्मूथ भी है।
ठीक है, यहाँ पे कर्व का मतलब है ग्राफ से, मैं ब्रैकेट में नीचे और लिख देता हूँ, ग्राफ। सर जो जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है बस उसी का डेरिवेटिव निकल सकता है क्या? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, जो डिफरेंशिएबल है, उसी का ही डेरिवेटिव निकल सकता है। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। यस सर। अब जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी, कंटिन्यूटी चेक करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, सेम वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए एक ग्राफ बनाइए फटाफट आप। लाइक दिस। ठीक है, और एक कर्व बना दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर फिजिक्स की स्टार्ट हो गई। हाँ, तो आप जा सकते हो। थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट में थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। फ्लिप कैसे होगा, आई एम ट्राइंग टू फ्लिप इट, रोटेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बना लिया यहाँ तक सबने। मान लो ये मैंने एक कर्व बना दिया। ठीक है, अब इस कर्व पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। कहाँ पे? एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस जगह। ठीक है, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से स्मॉल a डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ ये a पॉइंट की दूरी पर है। तो अगर ये a पॉइंट की दूरी पर है तो उसके कोऑर्डिनेट सिंपली हो जाते हैं, मान लो इसको मैं p मार्क कर देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ध्यान से देखना, a और f ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, a और f ऑफ a। a तो वो x से दूरी पर है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसी पे जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फंक्शन कोई सा भी अप्लाई हो सकता है। y कोऑर्डिनेट, y को fx भी लिखते हैं ना अपन, तो इसीलिए ये यहाँ से a की दूरी पर है और यहाँ से ये f ऑफ a की दूरी पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a और f ऑफ a। आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट, मतलब बिल्कुल नजदीकी, मैंने एक और पॉइंट ले लिया। ग्राफ में मैं इसको थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये मान के चलो कि ये मैंने बिल्कुल एक नजदीक सा एक कर्व लिया है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ग्राफ में मैं इसको थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि ये थोड़ा सा नजदीक ही इसके कर्व है। तो मान लो मैंने एक पॉइंट और ले लिया इस जगह पे। ठीक है, इसको ले लो बी, और मान लो ये ए से एच की दूरी पर है, तो ये पॉइंट हो जाता है ए प्लस एच, कॉमा, और एफ ऑफ ए प्लस एच, वाई कोऑर्डिनेट इसका। और एक पॉइंट मैंने पीछे ले लिया ए, वो मान लो एच दूरी से ही कम है, मतलब जो यहाँ पे एच प्लस किया वो एच मैंने मान लो वहाँ पे माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ए माइनस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी पर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लस एच दूरी पर है, यहाँ से यहाँ के ये ए माइनस एच दूरी पर है। तीनों को अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ये तो है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है वो है ए प्लस एच,
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है वो है a माइनस एच। सिमिलरली वाई एक्सिस पे ये तो है एफ ऑफ ए, ये है एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये है एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इस पी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो ध्यान से देखो, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती वो यू बनती, इस तरीके से एक टेंजेंट बनती। तो अब मैंने क्या किया, पी पॉइंट के बगल का एक पॉइंट लिया, बहुत ही ना नियर टू जीरो एक वैल्यू ऐड कर दी मैंने, एच नाम की। एच वैल्यू हम क्या लेते हैं, नियर टू जीरो ही लेते हैं, वो मैंने उस ए में ऐड कर दी। तो मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे मैं पहुंचा तो बी पॉइंट पे मेरा टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा था। सिमिलरली मैंने कम कर दी तो ए पॉइंट पे मेरा टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, अब ये बी पॉइंट से आते आते और ए पॉइंट से आते आते अगर मैं इधर से इधर की तरफ आऊं और इधर से इधर की तरफ आऊं, तो पी पॉइंट पे जब मैं पहुंचूं तो पी पॉइंट पे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे। अगर बन जाएंगे कॉमन टेंजेंट, तब तो ये फंक्शन पी पे डिफरेंशिएबल है, और अदरवाइज ये वाला टेंजेंट कुछ और बन रहा है और ये वाला टेंजेंट कुछ और बन रहा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। बोलिए। बोलो मनीष, अब समझ में आया? जब मैं बी से पी की तरफ जाऊं और ए से पी की तरफ जाऊं, तो जो बी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा था समवॉट लाइक दिस, और ए पे बन रहा था समवॉट लाइक दिस, वो पी पे आते आते मर्ज होकर कॉमन टेंजेंट बन जाए, तब तो वो पी पे डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। और अगर कॉमन टेंजेंट ना बने तो ये पी पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, या यूं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, यूं कह सकता हूं मैं कि अगर मैं पी से लेके बी तक एक सीकेंट बनाऊं, सीकेंट समझते हो ना, जो कर्व को दो पॉइंट्स पे कनेक्ट करे, और पी से लेके ए तक भी मैं एक सीकेंट बनाऊं, चलो मैं सीकेंट बना के इसको समझाता हूँ। ये पी से लेके बी तक मैंने एक सीकेंट बनाई, और एक सीकेंट और बनाता हूं मैं, पी से लेके ए तक मैंने एक सीकेंट। अब सीकेंट या किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, सब जानते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, देखो ये, इन चीजों को मैं हटा देता हूँ एक बार, ताकि ये बहुत सारी लाइन्स हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, केवल सीकेंड सीकेंड रहने देते हैं। अ, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये वाली लाइन लेने दो बस। हम्म, तो अगर मैं अब पी से लेके बी तक की जो लाइन बनी, सीकेंट बनी, इस पीबी का स्लोप निकालू, तो हमने क्लास 9th में सीखा था, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। याद है क्या? बोलो मनीष, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है? सीखा था। तो अगर मैं लाइन पीबी का स्लोप निकालूं, लाइन पीबी का स्लोप निकालूं, तो y2 माइनस y1, y2 मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी a प्लस एच डिवाइडेड a प्लस एच माइनस ए हो जाएगा। देखो कैसे, हेयर यस सर। हेयर, कुछ नोट्स बनाता हूं मैं। हेयर स्लोप ऑफ सीकेंट पीबी, स्लोप ऑफ सीकेंट पीबी अगर मैं निकालूं, तो y2 माइनस y1 और एक डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस ए, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, और नीचे a प्लस एच में से a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये केवल h रह जाएगा। और स्लोप ऑफ सीकेंट पीबी के बाद अब मुझे बताओ, स्लोप ऑफ सीकेंट एपी क्या बनेगा? बोलो, स्लोप ऑफ सीकेंट पीबी के बाद अब मुझे बताओ एपी का क्या बनेगा, सीकेंट एपी सीकेंट का स्लोप क्या होगा बताओ? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच कहाँ आया, ए पी की बात कर रहा हूँ, इसको तो भूल जाओ। एफ ऑफ ए माइनस दिस, ए पी सर। हाँ, एफ ऑफ एफ ए ऑफ ए माइनस दिस एंड ए माइनस एच हो जाएगा ना, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इट विल बी समवॉट लाइक एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच
डिवाइडेड बाय a माइनस a माइनस h, राइट? यही होगा। तो इसको सॉल्व Yes, sir. करेंगे फर्दर, तो इट विल बी f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं h क्या है यहाँ पे, h इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू नियर टू जीरो। अब अगर मैं h को जीरो की तरफ टेंड करूं, इस h को मैं जीरो की तरफ टेंड करूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मैं h को जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे इस पॉइंट को इस पॉइंट के नजदीक लेके जा रहा हूं। अगर सपोज करो मेरे पॉइंट यहाँ पर है, तो ये h ज्यादा है इससे, है ना? मैं h को जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये दूरी कम करना चाह रहा हूँ। ये दूरी कम हो रही है धीरे धीरे। h टेंडिंग टू जीरो का मतलब है ये दूरी कम होते 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 यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। तो h को जीरो पे टेंड करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से धीरे 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 मैं इस सीकेंट को, जैसे भी ये ऐसे है, मान लो मैं h को थोड़ा सा और कम कर दूंगा तो ये सीकेंट ऐसे हो जाएगी। फिर थोड़ा सा और कम कर दूंगा, ध्यान से देखो, ये सीकेंट ऐसे हो जाएगी। फिर थोड़ा सा और कम कर दूंगा, देखना ये सीकेंट ऐसे हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे आते आते ये सीकेंट टेंजेंट बन जाएगी, नहीं बनेगी? सोचो जरा। Yes, sir. सिमिलरली वहां से भी अगर मैं h को जीरो की तरफ टेंड करूं, तो ये सीकेंट कुछ ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, और लास्ट में आते आते वो टेंजेंट बन जाएगी। यानी कि h टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये है कि सीकेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स टेंजेंट। सीकेंट टेंजेंट बन रही है, जैसे जैसे h जीरो बन रही है वैसे वैसे सीकेंट टेंजेंट बन रही है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मैं h टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूँ, यानी दोनों को मैं लिमिट दे रहा हूँ, इधर वाले को भी इधर वाले को भी। तो जैसे मैं दोनों को लिमिट दूंगा, तो लिमिट देने के बाद ये तो हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी इधर वाली सीकेंट भी धीरे धीरे होकर टेंजेंट बन रही है और इधर वाली सीकेंट भी धीरे धीरे होकर टेंजेंट बन रही है, कॉमन टेंजेंट बन रही है, स्लोप सेम है, दैट मीन्स वो कॉमन टेंजेंट बन रही है, तब तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं लिखता हूँ अब, नाउ when we when we tend h towards zero, the secant pb and the secant pb and ap tend towards the tangent at point a। वो tangent at point a बन रही हैं, at the point a। the secant pb and ap tend towards the tangent at the point a। ठीक है, अब अगर ये कॉमन टेंजेंट बन जाती है दोनों साइड से, दैट मीन्स वो उसका वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशियल। ठीक है, एंड AP टेंड टुवर्ड्स द टेंजेंट एट द पॉइंट A। the secant PB and AP tend towards the tangent at the point A। ठीक है, तो टेंड करो h को जीरो की तरफ, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h आया था नीचे, ये तो मैं लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू, अगर ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ इधर क्या था, a था, और उधर क्या था, f ऑफ a माइनस h था, और डिवाइडेड बाय नीचे तो वही h ही था। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि h की वैल्यू जीरो पुटअप कर दो। h की वैल्यू जीरो पुटअप कर दोगे तो फंक्शन ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, लिमिट ही। इसको सॉल्व करके फिर इस तरीके से करना है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन और इसको क्या लिख सकते हो, ये तो है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं,
then we can say that the function is differentiable at the point x equals to a. At the point x equals to a. x equals to a पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर ये डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव भी है, एंड इट्स डेरिवेटिव at the point x equals to a, is given by इसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a को हम कैसे डिफाइन करते हैं, f डैश a का मतलब है fx का डेरिवेटिव एट द पॉइंट a इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों बराबर हैं, लेकिन जनरली हम ये वाला लेते हैं। देखो आपकी बुक में कौन सा लिया है, पॉजिटिव साइड वाला लिया है। ये देखो c प्लस एच ले लिया, तो c यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, हमने a पॉइंट लिया है, f डैश c निकाला है, मतलब इन्होंने, हमने f डैश a निकाला है, बस फर्क कितना है। तो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c, यानी ये वाला फॉर्म। ठीक है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट सम पॉइंट। और डेरिवेटिव होता कब है, जब इधर से उधर से दोनों से सेम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, समझ आया? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये होगा ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब मैं लेफ्ट से टेंड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सही कर दो, उल्टा लिख दिया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जब मैं लेफ्ट से टेंड कर रहा हूँ, तो वो है f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ, ये करेक्शन कर लेना। बस बुक में डिफरेंस ये है कि इस a की जगह उन्होंने c पॉइंट लिया है, c नाम का कोई रियल नंबर लिया है जिसपे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए, हमने वही a ले लिया है ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। एट x इक्वल्स टू a डिफरेंशिएबल तब हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो जाएगा, और उस केस में उसका डेरिवेटिव कैसे कहेंगे हम, ये ऐसे कहेंगे कि f डैश a इक्वल्स टू दिस कंप्लीट थिंग। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आप कहोगे सर डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, तो ये जनरल फार्मूला है, ये लिमिट वाला फार्मूला है जहाँ से डेरिवेटिव डिफाइन हुआ है। अब धीरे धीरे हम ये लिमिट थोड़ा निकालेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, हम फिर डायरेक्ट फार्मूलाज बाद में भी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे चेन रूल वगैरह में, तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज याद करते चलेंगे। पर ये बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव निकालने का एट एनी पॉइंट, एट द पॉइंट ए। इज दैट क्लियर? समझ आया सब? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, हमने यहाँ तक ये डिफाइन कर दिया है। इन्होंने वही सेम चीज़ है कि इन्होंने सी से किया है और हमने ए से किया है। ठीक है सब, अब कल अपन इसका चेन रूल पे चलेंगे और एक्सरसाइज सेकंड को सॉल्व करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बाकी कल करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।